7 अक्टूबर को हमास का इसराइल पर ज़मीन, फ़ज़ा और आबी रास्ते से नाकाबिल यकीन हद तक बर्क रफ्तार हमला कैसे मुमकिन हुआ? हमास ने गज़ा से अब तक के सबसे मरबूत हमले की इब्तिदा कैसे की? ये वो अहम सवाल है जो अभी तक लोगों के जहनों में है। इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब देंगे जो इस हमले के हवाले से लोगों के जहनों में मौजूद है। हमास की जानिब से जब यह हमला शुरू हुआ तो बहुत से इसराइली शायद सो रहे थे। सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था जब रॉकेटों की बरसात शुरू हो गई। गजा की पट्टी को कंट्रोल करने वाली तंजीम हमास के इन रॉकेटों के खिलाफ इसराइल का जदीद आयरन डोम नामी दिफाई मिसाइल निज़ाम अमूमन मुअस्सर साबित होता है, लेकिन सुबह के इंतहाई मुख्तसर वक्त में दागे गए हजारों रॉकेटों ने इस निज़ाम को गैर मुअस्सर कर दिया। रॉकेटों की इतनी बड़ी तादाद साबित करती है कि हमले की मंसूबाबंदी महीनों से जारी थी। हमास का दावा है कि पहले मरहले में 5000 रॉकेट दागे गए, जबकि इसराइल के मुताबिक दागे गए रॉकेटों की तादाद हमास की जानिब से बताई गई तादाद से निस्फ थी। गजा की पट्टी से 60 किलोमीटर दूर इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव तक में अलार्म बजना शुरू हो गए और जल्द ही मगरबी बैतुल मक़दस और दीगर शहरों में जहां जहां मिसाइल गिरे धुआं उठना शुरू हो गया। रॉकेटों की इस बरसात के दौरान हमास के मुसल्लह जंगजू इन मुकामात पर इकट्ठे हुए जहां से उन्होंने गजा को अलग करने वाली रुकावटें उबूर करना थीं। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने अपनी फौज और आबादकारों को 2005 में गजा से निकाल लिया था, लेकिन अब तक गजा की फ़ज़ा, सरहदों और साहिलों पर इसराइल का ही कंट्रोल है। गजा की पट्टी के गिर्द कहीं कंक्रीट से बनी दीवार है तो कहीं कांटेदार बाड़ नस्ब है। इसके साथ साथ फौजी चौकियां मौजूद है जहां ऐसे ही हमलों की रोकथाम के लिए कैमरा नेटवर्क और सेंसर भी नस्ब हैं। चंद ही घंटों में इस रुकावट को मुख्तलिफ मुकामात पर पार कर लिया गया। हमास के चंद जंगजों ने तो इस रुकावट को मुकम्मल तौर पर बाईपास किया, जिसमें फ़ज़ाई ग्लाइडर्स भी शामिल थे। चंद जंगजू कश्तियों के जरिए इसराइल में दाखिल हुए। इस हमले की खुसूसियत क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मुतअद्दिद और मुनज़्ज़म हमले थे। 5:50 पर हमास के मुसल्लह विंग के टेलीग्राम अकाउंट पर इब्तिदाई तस्वीर शाया हुई जो क्रीम शालोम के मुकाम पर ली गई थी। ये इसराइल में गजा से दाखिल होने के लिए सबसे जनूबी मुकाम है। गजा की पट्टी पर 7 सरकारी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 इसराइल और 1 मिस्र के कंट्रोल में है। ताहम चंद घंटों के अंदर हमास ने पूरी सरहद से इसराइली इलाके में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। हमास के जंगजू गजा से निकलकर हर समत में फैल गए। इसराइली हुक्काम से हासिल शुदा मालूमात से इल्म होता है कि वो 27 मुकामात पर हमलावर हुए और बज़ाहिर उन्हें हुक्म था कि वो देखते ही गोली चला दें। हमास के जंगजू सबसे दूर जिस मुकाम तक पहुंचे वो गजा के मशरिक में 22 किलोमीटर दूर ओफाकम का कस्बा है। सदी रोत में जंगजू एक पिकअप ट्रक में कस्बे से गुजरे जो गजा के मशरिक में 3 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 1 दर्जन मुसल्लह जंगजू अश्केलोन के खाली सड़कों पर देखे गए जो एरीज के शुमाल में है। जनूबी इसराइल के मुतादिद मुकामात पर ऐसे ही मनाज़िर देखे गए और इसराइली हुक्काम ने आम शहरियों को घरों में छुप जाने की ताकीद की। रेम के करीब एक सहरा में एक मौसीकी फेस्टिवल हो रहा था जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान शरीक थे। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक मुसल्लह जंगजू हथियारों से भरी एक वैन में घूम रहे थे और इब्तिदाई फायरिंग के बाद 3 घंटे तक मजीद इसराइलियों को निशाना बनाने के लिए तलाश करते रहे।